नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय लगातार कई वर्षों से देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने में तेजी देखी जा सकती है। आप सबने देखा भी होगा, जैसा कि राफेल आने से अपने देश की आन बान शान और काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं पर देश के आत्मनिर्भरता की यदि बात की जाए तो यह पहल लगातार चल रही है और एक मिशन के जरिए तेजी से विस्तार हो रहा है। वहीं पर भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा सुरक्षा की पहल पर तेजी से बल दिया जा रहा है। यह है भारत को निरंतर विकास पर विश्वास रखता है और वह भी है शांति प्रिय देश भारत। एक दो दिन पहले आपने देखा होगा, भारत की शक्ति देखा भी होगा, जब देश की हाईवेज पर वायुसेना के एयरक्राफ्ट भी उतारा गया और उड़ाया गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ देखी जा सकती है। यह देश की विकास और शक्ति के साथ और भी हमारे देश की इजाफा और शक्ति मजबूती के साथ देखी है। यह एयरक्राफ्ट सड़कों पर इमरजेंसी लैंड के साथ विकास की रफ्तार और तेजी के साथ चल रही है। नई शताब्दी की धारा बह रही है। इस पहल के लिए सभी रक्षा सुरक्षा कर रहे देशवासियों को, जो सीमा पर आज तैनात हैं, उन सबको सलूट, अभिनंदन, सभी फौजियों को। और सदैव आज सुबह टाइम्स टीम नमस्तक है। आइए दिखाते हैं रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी की महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा पर एक फुटेज आपको देखना चाहिए। हमारे देश में भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए देश में सीमा के चारों तरफ हमारे देश के नागरिक सब लोग सुरक्षित रहें, हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना लगी हुई है। भारतीय सेना के लिए हमारी सरकारें नए नए कार्य कर रही हैं, हमारे वैज्ञानिक नए नए कार्य कर रहे हैं, हमारे तकनीशियन नए नए काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा काम करके दिखा दिया कि अब हम सड़क से भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। हमारी नेशनल हाईवे, हमारी एक्सप्रेसवे, इन सब में हमारे जहाज, एयरक्राफ्ट उतरकर और लैंडिंग करके और वहाँ से अपने को सामान लेकर हमारी देश की रक्षा के लिए वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं। टेक ऑफ करने के लिए भी और लैंडिंग करने के लिए भी सारी सुविधाएं हमने अब सड़क पर मुहैया करा दी हैं। ये हमारी भारत सरकार की एक नई इनोवेटिव क्रिएटिव जो सोच है, उसके लिए हम उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। वास्तव में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार और हर क्षेत्र में अब वो काम कर रही है जो आपको सुनकर समझकर बड़ी हैरानी होगी कि अब हम अपने एयरक्राफ्ट को सड़कों पर भी उतार सकते हैं सुरक्षित। और कोई इमरजेंसी लैंडिंग है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे लिए ये जो स्ट्रिप्स हैं हाईवे की, एक्सप्रेसवे की, ये बहुत काम आएंगी। और वास्तव में इसके काम आने से हमारी देश की रक्षा में, हमारी देश की सुरक्षा में, हमारे देश के चारों तरफ जो फैली हुई सीमा है उसमें हमारे ये बहादुर वीर जवान इतनी लगन से मेहनत करके इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनको कि हम बार बार सैल्यूट कर रहे हैं। आइए हम सब देश के नागरिक इन लोगों से सीखें कि कैसे अपनी माँ के लिए, धरती माँ के लिए हम लोग अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं हरदम। और हम सब नागरिकों को बड़ा ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि ऐसे वीर बहादुर जवान हमारे भाई होते हैं, हमारे पिता होते हैं, हमारे चाचा होते हैं, हमारे हर रिलेशन में कुछ ना कुछ होते ही हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन में, ऐसे प्यार भरे रिलेशन में, ऐसे मित्रता के रिलेशन में वास्तव में हम उनको बार बार नमन करते हैं कि उनकी उनकी बहादुरी देश की रक्षा के लिए आज काम आ रही है। हमारे नौजवानों से एक बार अपील है कि आइए आप सब लोग भी भारत माता की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में शामिल होकर
उनके इस जज्बात को, उनके इस जज्बे को, उनकी जो आन बान शान है उसको चार चांद लगाने में आगे आइए। ये देश के लिए सबसे बड़ी सेवा है, ये देश के लिए सबसे बड़ी पूजा है, ये देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान है, ये देश के लिए सबसे बड़ी कहा जाए तो एक तरह से हमारी चारों धाम की यात्रा है। और हमारी ये चारों धाम की यात्रा अगर हमने देश की सेवा में कर ली तो सबसे बड़ी हमारी यात्रा पूरी होगी। आइए हम भारतीय नागरिकों से एक बार फिर यही अपील करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। हमारे भारतीय सैनिक हर समय दिन रात, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, माइनस का टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, हर जगह ये जो है अपनी पहरेदार में लगे रहते हैं देश की रक्षा के लिए। और हमारी सड़कें अब इस लायक हो गई हैं कि ये भी दिन रात हमारी देश की रक्षा के लिए लगी हुई हैं। जब भी ज़रूरत पड़ सकती है इनमें हमारे जहाज़ लैंडिंग भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं। वास्तव में ये बहुत ही बड़ी एक बात है जिसके लिए हमें अपनी धरती माँ पर गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में अब इस तरह की विशालता की चीज़ें हो रही हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। और इसका सबका एक ही कारण है कि हम सबकी सोच, हम सबका संगठित होना एक ही धारा में है, एक ही लाइन में है। इसलिए आज हम लोग विकास के तौर पर ऊंचे चल रहे हैं, विकास के दौर में और आगे छलांग लगाते जा रहे हैं। इस सब में आप सब लोग का सहयोग ऐसे ही मिलना चाहिए। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।